नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें लोगों से मदद मांग रहे हैं, दुनिया के देशों से युद्ध में आने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार गया है? क्या ट्रंप जो इस समय पर मदद मांग रहे हैं, क्या दुनिया के देशों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है? क्या नाटो कंट्रीज उनकी मदद के लिए आगे आएंगे? ये बात सब इसलिए क्योंकि हेडलाइंस हैं कि ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू रखने के लिए मदद मांगी है। ऐसे में क्या नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ जाकर खड़े होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई में अमेरिका ईरान के सामने जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है? या अंतरराष्ट्रीय प्रेशर अब अमेरिका को कूटनीतिक स्तर पर आइसोलेट कर दिया है? साथ ही साथ आज के सेशन में जिक्र करेंगे नॉर्थ कोरिया का, जो युद्ध में अपने आप को अकेला पाते हुए साउथ कोरिया की सांसें अटका दिया है। चर्चा करेंगे इन सारी विषयों के ऊपर एक एक करके, लेकिन हां, फिलहाल के लिए इनकी धमकी सर्वोपरि, जिसमें इन्होंने नाटो कंट्रीज से कहा है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। तो नाटो कंट्रीज के साथ बुरा करने की धमकी देने वाले ट्रंप किस तरह से दुनिया से धमकाकर मदद मांग रहे हैं, ये इनका एक गुंडागिर्दी वाला तरीका है या फिर वाकई में अमेरिका जरूरत में है? चलिए विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स से बहुत से लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मदद मिली। उसी मदद के ऊपर एक और वेबिनार हम आपके साथ करने जा रहे हैं। फ्री वेबिनार है जिसके लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। वेबिनार से हम आपको सिखाएंगे कि आप एआई के माध्यम से कैसे साइड इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इस रविवार सुबह 11 बजे के लिए अगर आप इस फ्री वेबिनार में रजिस्टर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास कंप्लीट अपडेट आ जाएगा, वेबिनार का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 17वां दिन है। इस बीच में युद्ध के अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने इतने दिनों से जो अपनी मिसाइल सैजिल थी, जो यूज नहीं की थी, उसका हाल ही में इस्तेमाल किया है। यह सैजिल मिसाइल ईरान की ब्रह्मोस समझी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठोस ईंधन से चलने वाली इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल पर लॉन्च किया है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचकर भी लक्ष्य बदल सकती है, यानी कि रास्ते से लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपनी दिशा बदल सकती है। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके यह मिसाइल आयरन डोम जैसे सिस्टम से सेल्फ डिफेंस की तरफ चली जाती है। यही कारण है कि इस मिसाइल को बड़ी अटैकिंग तरीके के रूप में ट्रीट किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर रवैया बदल दिया है और ऐसी मिसाइलों का यूज कर रहा है जो उसने अब तक नहीं की थी। तो क्या भविष्य में कुछ और खतरनाक प्रयोग कर सकता है? सैजिल मिसाइल का परीक्षण पहले भी इन्होंने जून 2025 में किया था, लेकिन जैसे ही अब इसको चलाया गया है, इसके बाद में ईरान की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चाएं तो इस बात पर भी हैं कि नेतन्याहू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें नेतन्याहू ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दी थी। उससे सोशल मीडिया पर बज क्रिएट हुआ कि कहीं इनका देहांत तो नहीं हो गया है, कहीं इनका एआई जनित वीडियो चलाकर तो नेतन्याहू का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेतन्याहू कहां है, यह कई दिनों से पूछा जा रहा था। अचानक कल नेतन्याहू फिर प्रेजेंट होते हैं और वो एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीते हुए दिखाई देते हैं। सवाल फिर खड़े होते हैं कि जिनको मृत बताया गया था उन्हें इजराइल वालों ने डीप फेक से रीजनरेट करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। खैर, सच क्या है ये तो खैर इजराइल ही जानता है, लेकिन इस बीच में दोनों देशों के अपने दावे हैं। जहां ईरान को इस बात की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है कि ईरान सच बोल रहा है, क्योंकि खमनेई की मौत पर ईरान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि हां वो मर गए हैं, और अमेरिका इस समय डिनायल मोड में चला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया भर के सामने भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हीटेड माहौल बन गया था, उन फ्लाइट्स को गिराने की संख्या को 11 तक बता चुके हैं। आज खुद
एआई के जमाने में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ईरान फर्जी तरीके से एआई जनित वीडियो डालकर दिखा रहा है कि हमारे कितने नुकसान हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान 5-5 फाइटर जेट गिराने की जो हमारी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विचारणीय तथ्य है जो अमेरिका एआई का निर्माता कहा जाए, जहां से एआई शुरू होकर आया है, जिसकी टॉप कंपनीज जिसके कंट्रोल में है, वो आज ईरान पर डीप फेक का आरोप लगा रहा है। सत्यता के मामले में जनता ईरान पर ज्यादा विश्वास कर रही है कि वो जो कह रहा है वो ज्यादा सही है। ट्रंप जो कह रहे हैं बहुत दिनों से झूठे प्रूव हो चुके थे और अब इनका झूठ पब्लिक हो चुका है, तो इस चलते इनके साथ में लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के ईरान अब अमेरिका को उसकी इमेज के साथ साथ, उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति के साथ साथ तमाम जगहों पर बराबर चोट पहुंचा रहा है। जहां तक बात हो खमनेई के बेटे के द्वारा सत्ता संभालने की, तो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बताए गए हैं, लेकिन अमेरिकियों के सामने वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण साफ दिखा दिया है। चर्चा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को पूरी तरह निशाना ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन अपने फ्रेंडली नेशंस को छोड़ दिया जा रहा है। उन देशों में चीन और भारत का नाम सर्वोपरि है कि यदि ये दो देशों के जहाज यहां से निकलेंगे तो इन्हें ईरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तारीफ इस बात की हो रही है कि भारत ने दोनों ही देशों से, जो दोनों युद्ध कर रहे हैं, उनसे किस तरह से अपनी कूटनीति सेट कर ली। इजराइल से मिलकर आए थे, अगले दिन ईरान से जंग शुरू हुई, उसके बावजूद भी ईरान भारत के जहाजों को आने दे रहा है। अमेरिका से भारत को 1 महीने तक रशिया से तेल खरीदने की छूट मिलती है, वहीं ईरान भी हमें तेल निकालने की इजाजत देता है। चर्चाएं भारत की कूटनीति की भी इन दिनों जोरों पर हो रही हैं। खैर, चर्चाएं तो अमेरिका की भी हो रही हैं, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा था कि मैं यहां से निकलने वाले जहाजों को सुरक्षा दूंगा। यूएस नेवी विल प्रोटेक्ट गल्फ शिपिंग एज ईरान थ्रेटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इन्होंने 4 तारीख की न्यूज है, ये उसकी कटिंग है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि दुनिया वालों चिंता मत करो, यहां से निकलने वाले सभी जहाजों को अमेरिकी नेवी पूरी तरह एस्कॉर्ट करेगी, उनकी सुरक्षा देगी। 4 तारीख को ट्रंप का ही यह ट्वीट है, लेकिन यही ट्रंप समय बीतते बीतते पलट जाते हैं। वो साफ 11 तारीख को कहते हैं कि यूएस नेवी फिलहाल ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने की स्थिति में नहीं है। कारण बताया जाता है कि ईरान अपने ड्रोन्स के थ्रू, छोटे छोटे बॉम्ब्स के थ्रू किसी भी टैंकर को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और जब हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए आगे चले आए। ट्रंप का हतोत्साहित होना दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां एक बात जानना जरूरी है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि पश्चिम एशिया में ईरान के द्वारा पश्चिम एशिया के जो देश हैं, चाहे यूएई है, सऊदी, कतर, बहरीन, इनको निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका यह चाहता था कि जैसे ही इन्हें निशाना बनाया जाए, ये देश भी ईरान पर हमला करने के लिए अग्रसर हों। चूंकि इतने दिनों तक युद्ध चलते हुए हो चुका है, 17 दिन चल चुके हैं, और अब तक ये देश, पश्चिम एशिया के देश, हमले का प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इससे ट्रंप बौखला रहे हैं। ट्रंप को लग ये रहा था कि चाहे कुछ हो ना हो, मैं ईरान का जो रिटेलिएशन होगा उसमें इन देशों को निशाना बनाया जाएगा, तो ये देश आत्मरक्षा के लिए ही ईरान पर हमला कर पड़ेंगे। और एक बार ये हमला करने निकल पड़े, मेरी हथियारों की सेल बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट के देश मुझसे हथियार खरीदने निकल पड़ेंगे, उनके पास बहुत पैसा है और मुझसे वेपन खरीदेंगे। तो अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया ही इसलिए था कि मैं बस तीली लगाऊंगा, उसके बाद ये आपस में झगड़ेंगे और झगड़ करके मेरे पास चले आएंगे। मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बचावकर्ता के रूप में निकला था और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। कहते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जब इटली और जापान से लड़ रहे थे, उस समय पर ये दोनों ही देशों के बीच में शुरुआत में सप्लायर बन के खड़े फर्स्ट कॉर्नर में हमेशा से ब्रिटेन फ्रांस के साथ थे, लेकिन किसी की मदद पड़े तो हम हैं। ऐसे में आज की स्थिति फिर से दिखाई पड़ती है कि ये ईरान और सऊदी को लड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, जबकि उन देशों ने साफ मना किया था कि सर ईरान पर गोला मत डालना। लेकिन इन भाई साहब ने गोला डाला, क्योंकि खुद तो बहुत दूर बैठे हैं और खुद की मार के नाम पर इन देशों को पिटवाना शुरू किया। अब जब ये लोग नहीं निकले तो इनका पूरा फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रहा है। खुद बाहर निकलकर कह रहे हैं कि मेरे पास तो खूब तेल है, जिनका तेल नहीं बिक रहा या जिनके देश में तेल नहीं पहुंच रहा वो आगे आए
और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करें। ट्रंप ने स्टेट्स को इस तरह बिगाड़ दिया है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले 150 जहाज पर डे निकलते थे, आज वहां 4 जहाज पर डे निकलकर जा रहे हैं। और ट्रंप ने इस स्थिति तक दुनिया को पहुंचाकर खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। अपनी तरफ से कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल हासिल करने वाले रास्ते हैं, देश हैं, वो खुद की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन उन देशों के साथ तालमेल जरूरी है ताकि ये सब लगातार जारी रह सके। साफ साफ सी बात है कि अमेरिका ने पहले युद्ध शुरू किया, युद्ध शुरू करके जब पूरी तरह रायता फैल गया तो उसे समेटने के लिए दुनिया के देशों का आह्वान हो रहा है। इसमें यूरोप के इनके जो साथी हैं, नाटो के जो अलाइज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इनका जो आर्टिकल 5 है जिससे बंधे हुए हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो उसे हम सब पर हमला माना जाएगा, उनको यह आह्वान दे रहे हैं कि तुम लोग आओ, अमेरिका पर हमले हो रहे हैं और हमें बचाओ। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, इसलिए वो देश भी नहीं आ रहे हैं। तो नाटो ने भी आने से इनकार कर दिया और ये जो पश्चिम एशिया के देश हैं ये भी बदला नहीं ले रहे। ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी बिगाड़ने वाला है। इसी के चलते ट्रंप ने अपने जहाज में चलते चलते यह कहा कि वी ऑलवेज देयर फॉर नाटो, हम हमेशा नाटो के लिए थे, हम उनकी मदद कर रहे थे यूक्रेन के मामले में, लेकिन अब हमें कोई मदद करने नहीं आ रहा है, हमारे साथ में आना चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेट को ओपन रखने के लिए तो इन्हें आना चाहिए। हमारे पास तो खूब सारा तेल है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सब उन देशों से कह रहा हूं जिनके देशों में तेल नहीं पहुंच रहा है। तो महाराज, आपने युद्ध शुरू किया था तो आप पंच बनकर क्यों गए थे? हमें तो ईरान से पहले भी दिक्कत नहीं हो रही थी, आपने जाकर बम मारे, युद्ध को शुरू किया। अब आप कह रहे हैं कि आपको तेल चाहिए तो आप रास्ता खुलवा लो, तो बिगाड़ने चले आए थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो दुनिया का हर व्यक्ति इस बात से जरा जरूर आहत होगा कि अमेरिका, तुम तो शुरू किए थे इस पूरी जंग को, अब जब बिगड़ चुका है माहौल तब दुनिया से कह रहे हो कि आओ और रास्ता खुलवा करके सामान लेकर चले जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी चाहत पहले से ही ईरान को खराब करने की नहीं थी, तुम्हारी पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने की थी कि मैं दुनिया को एक बार तहस नहस कर दूं। समझदारी दुनिया के देशों ने यह की कि वो तुम्हारे साथ जाकर जंग में नहीं उतरे। हर देश अपना किनारा करके बैठ गया क्योंकि वो तुम्हारे सोच से वाकिफ हो चुके थे। कोई भी नाटो कंट्रीज तक इनके साथ नहीं आए, पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो भी इनके साथ नहीं आए, ये अपनी बातें कहते रहे। इस बात पर लोगों ने इन्हें अमेरिका में ही घेरना शुरू किया और कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप भूल चुके हैं, आपने अपने ही नाटो सहयोगियों का क्षेत्र कब्जाने का प्लान किया था। ग्रीनलैंड वाला मामला याद होगा ना, जब ये मादुरो को उठा लिए थे उसके बाद इनका हौसला बहुत बढ़ गया था, ये ग्रीनलैंड हथियाने चले थे। तो इसके बाद में इनको कहा गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, भूल गए, आप अपने नाटो सहयोगियों के ही क्षेत्र को कब्जाने निकले थे। भाई साहब, सब लोग इनको देख करके कह रहे हैं कि आज अमेरिका इनके चलते जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग पड़ गया है, जिसको घमंड था कि मैं पूरी दुनिया में अकेले राज कर सकता हूं, एक युद्ध अकेले लड़ने निकला, उससे पूरी दुनिया ने रास्ता दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर यूएस प्रेसिडेंट का अब एक और हतोत्साहित भरा बयान वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे इस महीने चाइना जाना था, वो लेट हो सकता है। अगर चाइना चाहे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाए और यहां पर अपना जहाज भेजे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं उनसे मिलने जा सकूं। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना जाते हैं, लेकिन चाइना पर प्रेशर है कि तुम पहले अपना जहाज भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, ताकि मैं तुम्हारे देश में आ सकूं। इसको चाइना के लोग मजाक में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर, आप भूल रहे हैं, चाइनीज जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेरोक टोक आ रहे हैं। ईरान ने चाइनीज जहाजों को जाने की परमिशन दे दी है। यह हेडलाइन बनना शुरू हो रही है। ब्लूमबर्ग ने इस बात को लिखते हुए कहा कि साहब, आपका वहां जाना डिले हो सकता है क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाइना ने ईरान के साथ बात बैठा ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने ईरान के साथ बातचीत बिठा ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज क्रॉस भी होने शुरू हो चुके हैं। 2 इंडियन जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके आ रहे हैं, यह बात ईरान ने अनाउंस कर दी थी। इसके चलते वर्ल्ड मीडिया में भारत की इस डिप्लोमेसी की डिस्कशन है कि भाई ये कैसे संभव हुआ। तो अमेरिका के खुद एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि हो सकता है इंडिया ने ईरान के साथ कोई डील कर ली हो। भाई साहब, इसकी चर्चा अल अरेबिया में भी होती है और इस बात की तारीफ होती है कि भारत ने
अमेरिका को भी साध लिया और ईरान को भी साध लिया और अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए जो प्रयास करने थे वो कर लिए। लेकिन जो कूटनीति नहीं कर पाए वो ये महाशय हैं। इनकी वजह से दुनिया के देशों को परेशानी हुई और तो और अब ये दुनिया के पत्रकारों से बचते दिखाई दे रहे हैं। अपने हवाई जहाज में अक्सर इन्हें इंटरव्यू देना होता है। हवाई जहाज में इंटरव्यू दे रहे थे, पत्रकार ने इनसे पूछा कि सर 6 अमेरिकी सैनिक मर गए, उस पर क्या कहेंगे? भाई साहब सवाल इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। इस पर फिर से अमेरिका में लोग इन्हें ट्रोल करने निकल पड़ते हैं कि लीजिए और पूछ लीजिए कितने लोग थे, कोई जवाब नहीं। इस प्रकार से इनको और ट्रोल किया गया कि साहब अमेरिकी शायद यही डिजर्व करते हैं कि एक राष्ट्रपति सैनिकों के मरने पर चुप्पी साध ले और फालतू के बयान देते हुए निकल जाए। एक और चर्चा निकल कर आई और वो ये है कि ये अपनी तरफ से एक बयान देते हुए पाए गए थे कि हो सकता है कि मैं 5000 सैनिकों को वहां भेजूं। इस पर रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप 5000 सैनिक वहां भेजने वाले थे। ट्रंप कहते हैं यू आर वेरी ऑबनॉक्शियस पर्सन, यानी कि उस पत्रकार को ही ये भद्दी टिप्पणी कर देते हैं। और इस बात को भी अमेरिका में इस तरह से लिया जाता है कि ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन सवालों को जिस पर अमेरिका घिर रहा है उनको जवाब देने से ये बचते हुए दिख रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर के नाटो के हाल क्या है वो आप सबके सामने है। नाटो का आर्टिकल 5 जरूर यह कहता है कि अमेरिका के साथ जो कुल 32 देश हैं उनमें से किसी भी देश पर हमला होगा तो सब साथ होंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि अमेरिका यह नहीं कह रहा कि मुझ पर हमला हुआ है तो इनमें से कोई भी आर्टिकल 5 को नहीं मान रहा है। नाटो मेंबर्स अमेरिका के युद्ध में जाने पर सहमत नहीं है। उन्होंने इस युद्ध को अपना युद्ध नहीं माना। यूके के जितने यूएस के जितने भी अलाइज हैं उन्होंने साफ साफ मना करना शुरू कर दिया है। नाम में यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन सबके नाम हैं जिन्होंने साफ कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज नहीं भेजेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज ना भेजने के पीछे का इनका तर्क यह है कि हम उस स्थिति को अपने ऊपर क्यों लें जो आपने शुरू की है। हर देश सीधा मना नहीं तो इनडायरेक्टली मना कर दे रहा है। जापान मना कर रहा है कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि हम जहाज लड़ने भेजें आपके कहने पर। साउथ कोरिया का तो हाल बहुत बुरा हो गया है, बेचारे के साथ बड़ी चोट हुई है। जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका ने वचन दिया था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इस चलते सुरक्षा के नाम पर साउथ कोरिया वाले अमेरिका को भर भर के पैसा भी देते हैं। साउथ कोरिया और जापान वो देश हैं जो कभी क्या आज भी अमेरिका के पूरी तरह से कॉलोनी की तरह काम करते हैं। मतलब अमेरिका यहां पर अपनी पूरी सेना बिठा के रखता है, पूरा इन पर कंट्रोल करके रखता है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चाइना का नादान बच्चा है जिसको छोड़ रखा है इन दोनों को डराने के लिए। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल चर्चा नहीं पाए। इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप एक बार घिरे तो हम अपनी प्रेजेंस लगाएं कि साहब हम भी हैं। ऐसे में किम जोंग उन ने हाल ही में साउथ कोरिया और जापान पे से मिसाइल क्रॉस करा दी। कब हुआ ये कि अभी जब पश्चिम एशिया के अंदर मिसाइलें गिर रही थी तो कई मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो थाड़ है, जो कि अमेरिका का S-400 समझा जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया। S-400 को जैसे ही नुकसान हुआ तो तत्काल प्रभाव से अमेरिका चौंका कि यार ये तो बड़ा लॉस है जो हमें हो गया है। S-400 मतलब जो थार्ड सिस्टम है अमेरिका का वो रशिया के S-400 का सिमिलर समझ लीजिए। तो उन्होंने साउथ कोरिया में लगा हुआ थार्ड उठवाया और अपने पास पश्चिम एशिया के अंदर बुला लिया। यहां से जो S-400 का तुल्य थार्ड जो है उसको यहां से लेकर जब पश्चिम एशिया गया अमेरिका, तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को फिर डरा दिया। नॉर्थ कोरिया जो इतने दिन से हाशिए पर थे, इन्होंने अब अपने द्वारा मिसाइल चलाते हुए थार्ड की एब्सेंस में साउथ कोरिया को डरा दिया है। साउथ कोरिया ने इस बात का, इधर देख सकते हैं ये यूएस के द्वारा थार्ड हटाने की खबर है और ये थार्ड जो है इनका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। इसके हटाए जाने पर अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया की सुरक्षा एक तरह से खत्म कर दिए जाने पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को धमकाने के लिए बम चला दिया है। हेडलाइन बनती है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जो कि सी ऑफ जापान में जाकर के गिरी और यह चिंता साउथ कोरिया के लिए बड़ी चिंता बन गई। कुल मिलाकर के जापान और साउथ कोरिया इसलिए भी साथ नहीं है कि साहब आपने पहले पश्चिम एशिया में जंग शुरू कर दी, अब आप हमारे यहां शुरू कर रहे हो, हमें बख्श दो, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। किम जोंग उनके मीम बहुत वायरल हो रहे हैं कि एक लाइक कर दो मैं युद्ध में आ जाऊंगा, इस तरह के मीम बहुत वायरल हो रहे हैं। किम जोंग उनको लोग तरह तरह से एआई से बनाकर दिखा रहे हैं कि बेचारे बड़े उदास हैं कि मैंने इतनी मिसाइलें बना रखी हैं, कोई खेलने ही नहीं दे रहा है।
लोग इनके मीम इसलिए भी बना रहे हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया से नफरत करता था कि उसने परमाणु कार्यक्रम बना रखा है। इस पूरे 1.5 साल में ट्रंप ने एक शब्द उस पर नहीं बोला और जो सहयोगी थे उन सबको घसीटा। ऐसे में यह चर्चा अपने आप में बड़ी चर्चाओं में बनकर आती है। साथ ही साथ इमानुएल मैक्रोन ने अभी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और उन्होंने इस रास्ते में पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चलते रहने में जो फ्रांसीसी नागरिक निशाने पर आ गए हैं या फिर उनको लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, उस पर भी इन्होंने उस मुद्दे को वहां पर उठाया है। कनाडा ने तो साफ साफ सदन में मना कर दिया है। कनाडा बोला है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ, यानी कि अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले देश पीछे हट रहे हैं। इटली ने अपनी तरफ से क्रिटिसाइज किया है यूएस के वॉर को, साथ ही साथ में जो बच्चियों के ऊपर बॉम्ब गिरा उसे, जो बच्चियां मारी गई स्कूल में, जो इनकी एक मिसाइल के गलत फायर हो जाने से हुआ था, उसको टॉमहॉक मिसाइल के चलते उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कुल मिलाकर के अमेरिका केवल इजराइल के साथ खड़ा है, दुनिया का कोई देश उसके साथ इस जंग में साथ नहीं है। इससे बुरा किसी पावर के लिए नहीं हो सकता। ऐसे में यह मीम बड़ा वायरल हो रहा है। एआई से जनित वीडियो है, आप भी इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं, इसके लिए हमने प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था, लेकिन हां, इसके अलावा भी अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो एआई से साइड इनकम कैसे जनरेट करें, उसके लिए हमने एक प्रॉपर वेबिनार रखी है। वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में है, फ्री वेबिनार है। आप जाकर पहले उसमें से जाके कम्युनिटी ज्वाइन करिए और कम्युनिटी ज्वाइन करके इस रविवार के दिन मुलाकात करिए। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।